सोनपुर मेला में आइएगा तो सर्दी में गर्मी का एहसास होगा। देखिए, सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए बैनर लगा हुआ है। और सोनपुर थिएटर में जितनी भी लड़कियां हैं उनको सुरक्षा देने का काम कीजिए और उनका जिस्म का जो एक तरह से वही होता है ना, क्या क्या उन लोगों के साथ होता है, छुपी हुई बातें नहीं है। ये कमसीन प्यारी सी बच्चियां चेहरा देख के अंदाजा लगाई कि क्या कहना चाहती हैं। ये कहना चाह रही हैं कि सर्दी का मौसम है, सोनपुर मेला में आ जाइए, हम थिएटर में आपको गर्मी का एहसास दिलाएंगे। रेखा आई है और ये लोग क्या करती हैं, सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाती है। कि सर्दी में गर्मी दूर होने का व्यवस्था यहीं पे है, तो लोग रजाई कम्बल नहीं ओढ़ेंगे, चले जाएंगे रात में, सर्दी में उनकी गर्मी हो जाएगी। लिखा हुआ है कि सर्दी में गर्मी का हम एहसास दिलाएंगे। बताइए क्या कहिएगा आप? जाके बोर्ड उतारेंगे और क्या करेंगे, बोलेंगे टैगलाइन चेंज कर। कोई लड़की बोल रही है कि मजबूरी में आए हैं, गरीबी हमारे साथ है, पढ़ना चाहते हैं। कोई लोग गर्मी लेने के लिए दूर दूर से आए हैं, लेकिन खास बात है कि बिहार तो बिहार पुलिस होता है भैया। बिहार पुलिस कह रहा है कि आप सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाइएगा, हम आपको चलने ही नहीं देंगे। गर्मी लेने आए हैं, ठंडी के मौसम में गर्मी लेने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इतना पढ़ाई में मन लगाते तो बहुत बढ़िया हो जाता हाँ, है। हाँ। की खास बातें है कि सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने वाले इंडिया थिएटर सोनपुर मेला में लग गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ देखिए, सर्दी में गर्मी का एहसास कर देने वाली पोस्टर है कि सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाएंगे। लेकिन बात करने के लिए महिला विकास मंच के बिना मानवी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि महिला के हरदम सुरक्षा करती हैं। तो जो लड़की दूर से आई है वहाँ डांस करने के लिए बोल रही है कि हम पढ़ने वाले लड़की हैं, पैसा की कमी है, इसलिए थिएटर में डांस करने आए। क्या कहिएगा? नहीं, ये देखिए, इसमें ये एक परंपरा बहुत मतलब सालों साल नहीं, कितना सैकड़ों साल, जब से सोनपुर मेला बना है तब से, पहले और ज़्यादा लेवल पे होती थी। अब थिएटरों की संख्या कम हो गई है क्योंकि लड़कियां जागरूक हो रही हैं, उन्हें ये काम करना पसंद नहीं आता, इसलिए कम। लेकिन फिर भी जो अभी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, उस पर फिलहाल महिला विकास मंच ये ज़रूर कहना चाहेगी, जितनी भी लड़कियां मजबूरी से आई हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमारी मजबूरी है, तो इन महिला सशक्तिकरण पे जो बात करते हैं हमारे सरकार, जो 75% बराबरी का अधिकार देने, आरक्षण देने की बात करते हैं, तो उनसे कहेंगे कि हमें 50% पर रहने दीजिए और बाकी के 25% में सोनपुर थिएटर में जितनी भी लड़कियां हैं उनको सुरक्षा देने का काम कीजिए और उनका जिस्म का जो एक तरह से वही होता है ना, क्या क्या उन लोगों के साथ होता है, छुपी हुई बातें नहीं है। ये कमसीन प्यारी सी बच्चियां, एक दो बच्चियां उसमें ये बोल रही है हमें अच्छा लगता है, तो जिन्हें अच्छा लगता है उन्हें उस कूड़ा में छोड़ दिया जाए। लेकिन जो कह रही कि मजबूरी, जो दलदल में धंस चुकी है उसे निकालने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन जो अभी नहीं धंसी है उसे तो हम बचा ही सकते हैं। क्या मतलब मैम, जिसके पास गरीबी होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, पढ़ने का मन होगा, तो थिएटर में नाच के ही पढ़ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकती है नाच के। लेकिन एक बात बताइए, अब ये बताइए कि हमारा बिहार कितना कमज़ोर हो गया है, हमारे बिहार में कितनी बेरोजगारियां हो गई कि महिलाओं को अपना जिस्म बेच के और 500-1000 रुपया पर डे, तो क्या सशक्तिकरण की बात होगी। हम ये आपको दे, सरकार क्या करेगी उसमें हमको चर्चा नहीं करनी है। हम ये कहते हैं कि जितनी आई हैं बच्चियां इस बार, उस बच्ची में जो भी बच्चियां, तुम लोग अगर कोई मजबूर हो और मजबूरी से ये काम कर रहे हो, तो तुम्हारी मजबूरी दूर करने का काम महिला विकास मंच करेगी। तुम्हें जो भी पेमेंट वहां से मिलता है, एक बच्ची को पढ़ाने के पीछे 5000 रुपया महीना का मिनिमम खर्चा गिरता है। एक पढ़ने के लिए 5000 रुपया चाहिए, वो रहेगी, खाएगी, पिएगी, या फिर जो भी ट्यूशन वगैरह, तो उतना तो हम सक्षम है ना। अरे हम इतने बिजनेसमैन पटना में हैं कि हम वहाँ की सारी महिलाओं को 5000 रुपया महीना कर दे, एक सब कर दे और उन लोग को। लेकिन पढ़ने वाली जो होंगी, आप लिस्ट बना के लेके आओ, हमें लेके चलो, और जितनी मजबूर लड़कियां हैं उनको छांट लेंगे और बोलेंगे तेरे अकाउंट में हर महीने 5000 रुपया जाएगा। अच्छा मैम, एक सवाल है, लड़कियां एकदम पूरी एकदम दिल से आवाज़ उस लोग का निकल रहा है कि हम जो आए हैं मजबूरी में आए हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए सोनपुर थिएटर में आए हैं अपना डांस दिखाने के लिए। फिर भी वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पे लोग जाके उन्हीं लड़कियां को लोग नीचे से स्टेज से पैसा ऐसे धराते हैं, चिल्लाते हैं। क्या कहिएगा? ये भी तो अश्लीलता में ही काउंट होगी ना। जहाँ एक तरफ हम अश्लीलता रोकने की बात कर रहे हैं और वहाँ अभी सोनपुर मेला 1 महीने का लगता है ना, 1 महीने में सरेआम अश्लीलता परोसी जाएगी और हमारी सरकार उसको परमिशन देते हैं, अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं और बात करते हैं कि अश्लीलता को रोका जाए। तो इस तरह के थिएटर्स पे अब रोक लगने की जरूरत है। हो गया वो जमाना, राजा महाराजाओं का जमाना होता था, बैठे हुए हैं वहाँ अप्सरा
महिलाएं नाच रही हैं। अब वो ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उस समय गंदगी एक जगह होती थी, समाज नहीं जानता था। अब सोशल मीडिया पे लड़कियां नाच रही हैं, पूरा घर घर का बच्चा देख रहा है। तो पहले कोई ज़रूरी है इतनी बदलाव हुई? आपने जितने यहाँ पे इस तरह मुजफ्फरपुर बंद हुआ और भी जगह बंद हुआ, तो सोनपुर थिएटर क्या है? एक तरह का वही तो है। जिस चीज़ को आपने बंद करवाया कि नहीं, ये एरिया जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे सोनागाछी टाइप का एरिया है, तो इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए और सरकार इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। और सरकार को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और क्यों हो रही है। आप जाइए नीतीश जी, और 75% के जगह आप सोनपुर थिएटर जाइए, और वहाँ की अभी इलेक्शन का टाइम है तेजस्वी भैया, जाइए और सोनपुर थिएटर की सारी लड़कियों को आप जागरूक करके और अपना लीजिए, अपनी बहन बना लीजिए। आप तो फिर ऐसे ही हमारे हर दिल अजीज हो जाइएगा। सोनपुर मेला के थिएटर में आई लड़कियां कह रही है कि हम मजबूरी है तो यहाँ आके डांस करते हैं। कुछ लड़कियां ये भी बता रही है कि रात में क्या क्या होता है, क्या कहिएगा? नहीं, पहले तो क्या नहीं कहिएगा, पहले आप देख कर आए हैं, आप मीडिया भाई, कि वहाँ पर लिखा है, जो लिखने पे सर्दी में गर्मी का एहसास हाँ, वो लिखने पे पहले सोचिए कि जिसका नजर नहीं भी जा रहा है तो उसका मानसिकता कहाँ जा रहा है। जो नहीं भी चाह रहा है तो उसको हम आप बुला रहे हैं कि आओ। नहीं होता है कि किसी को लालच दे रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि सर्दी में गर्मी दूर होने का व्यवस्था यहीं पे है, तो लोग रजाई कंबल नहीं ओढ़ेंगे, चले जाएंगे रात में, सर्दी में उनकी गर्मी हो जाएगी। तो ये क्षेत्र जो है, हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे तेजस्वी भैया, तो तेजस्वी जी से कहेंगे कि ये आपका क्षेत्र है, आप वहाँ उस पार के लिए बहुत कुछ करते हैं, और इसका लाइसेंस हमारे मुख्यमंत्री जी में इसका लाइसेंस दे देते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी के सुरक्षा में एक करेंगे, बेटी को साइकिल देते हैं, बेटी के लिए स्कूल बनवाते हैं, ड्रेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक तरफ बेटी को हमारी जलील करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस तरह काम कैसे हो रहा है? आप तो बहुत महिला शक्तिकरण पर काम करते हैं। चलिए मैम, लास्ट सवाल रहेगा मैम कि जब थिएटर में हम एंट्री कर रहे थे तो सोनपुर में एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि सर्दी में गर्मी का हम एहसास दिलाएंगे। बताइए क्या कहिएगा आप? जाके बोर्ड उतारेंगे और क्या करेंगे? बोलेंगे टैगलाइन चेंज कर। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? जाके पहले उसका टैगलाइन चेंज कराएंगे, सामान बोर्ड उतरवाइएगा, महीना भर टंगा थोड़ी छोड़ देंगे, टैगलाइन उसको चेंज करना पड़ेगा। और उन तमाम नेतागणों से हम अनुरोध करते हैं, महिला विकास मंच, भैया कुछ नहीं तो इलेक्शन का टाइम है, जाओ ना एक नेक काम कर लो ना महिलाओं के लिए, ऐसे ही हर दिल अजीज हो जाओगे। कितनी महिला होगी? हार्डली हमको लगता है 100 महिला से ज्यादा नहीं होगी इस बार सोनपुर में। दर्द होता है, क्या दर्द होता है? दर्द होता है। हम एक ऐसे मोबाइल खोले तो उसमें देख रहे हैं कि लड़की, ऐसे मीडिया भाई पूछ रहे हैं, उनसे माइक लगाए तो कोई बोल रही है कि मेरी माँ भेजी, कोई लड़की बोल रही है कि मजबूरी में आए हैं, गरीबी हमारे साथ है, पढ़ना चाहते हैं, कोई बोल रही है कि अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है तो मतलब सुनने में कैसा लग रहा है? एक लड़की दूसरी लड़की को मतलब वो बढ़ावा दे रही है, इसमें रोक लगना चाहिए। और आप लोग जो लिखे हैं कि सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाएंगे, उसको क्या कहिएगा? तो उसका बोर्ड उतरवा देते हैं हम लोग, उसको चेंज करें, कह दे कि आइए आप लोग यहाँ पर ड्रामा नाटक देखिए, ऐसे करके कुछ लिखे। एक गलत लिखे हैं और इस पे हमारी सरकार की नज़र होनी चाहिए। ये सब हमारे समाज को गंदा कर रहा है। चलिए, तो फिलहाल सोनपुर मेला में जो थिएटर है उसको पुलिस प्रशासन अभी बंद कर रखा है और इस पे बिना वहाँ पे के च्यवनप्राश का दुकान लगा के हम लोग च्यवनप्राश बेचेंगे। सर्दी में गर्मी का एहसास, ये लीजिए इसलिए लगा था, ये लीजिए च्यवनप्राश का डब्बा लेके खड़े हो जाएंगे। भैया इसलिए लगाए थे, बॉडी में वार्म अप होता है ना। अंडा का दुकान लगा दो, च्यवनप्राश का दुकान लगा दो, लड़की का दुकान लगा के तुम ये सब लिखोगे? नहीं लिखने देंगे, इतना आसान है। चलिए, तो बिना मानवी जी थे और भड़के हुई हैं, कह रहे हैं कि बोर्ड को पहले जाएंगे उतरवाएंगे।